अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन 4 आपके सामने जो है वाज़ेह हो गया। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। बताएं तो सही कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 2 पे। जो नीचे दिए हुए हैं 3 पार्ट हैं, यानी 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चंस में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है आपने कि कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं। किस पर? x इज इक्वल टू 2 पर। तो सब में लिमिट आपने x इज इक्वल टू 2 लेनी है। समझ गए बात को? देखिए पिछली वीडियो में हम कॉन्सेप्ट वाजे कर चुके हैं कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। ये 3 शर्तें जो पूरी होना ज़रूरी हैं, जो राइट हैंड साइड पे लिख दी। पहली शर्त ये कि फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड हो x इज इक्वल टू 2 पे, यानी x की जिस वैल्यू पे आपको फंक्शन को चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो उसके लिए जो है सबसे पहली शर्त ये है कि उस वैल्यू ऑफ x पे फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड हो। और इस हवाले से हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि 0/0 की वेल डिफाइंड फॉर्म हो। 0/0 नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए, e की पावर इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। समझ रहे बात? इन्फिनिटी की पावर 0 नहीं होना चाहिए। ये हम पिछली वीडियो में 7 फॉर्म है जो डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से कोई भी फॉर्म अगर आ जाती है फंक्शन की तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वो डिफाइंड कहलाता है। ओके, तो पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त में हमें ये देखना होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट, कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करनी चाहिए 2 पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2 पर है। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना x इज इक्वल टू 2 पर है, तो 2 पर फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन मस्ट एग्जिस्ट। इसका भी तरीका हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल निकलनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना नहीं। 2 शर्तें जब पूरी हो जाएं तो फिर एक बारी है तीसरी शर्त की भी पूरी करने की, और वो क्या है? वो ये है कि जो भी लिमिट ऑफ द फंक्शन आपने निकाली होगी ऊपर, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। यानी उसी x की कीमत पर जो भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है x इज इक्वल टू 2 पर, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वही आनी चाहिए जो कि लिमिट ऑफ द फंक्शन है 2 पर। जब ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तो उस सूरत में जो है फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। और अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। दैट्स इट। आइए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इतनी बहस काफ़ी थी। सॉल्यूशन में ये फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कंडीशन 1, कोई भी नाम दे दीजिए इसे, कंडीशन 1 या फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या चेक करते हैं? फंक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। ओके, तो उसके लिए बहुत ही आसान काम है। जो भी फंक्शन गिवन है सवाल में उसको पिक करें, उसमें x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है, और देखें वेल डिफाइंड नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। आइए फंक्शन लिखेंगे पहले। x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 यहाँ पुट कर दें। जाहिर है आपको चेक करना है फंक्शन वेल डिफाइंड है नहीं, x की कीमत 2 के लिए, तो 4x इज इक्वल टू 2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा दें। ओके, यहाँ भी 2 लिख सकते हैं ब्रैकेट में। x की जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन में x की जगह 2, साथ में माइनस 2। सही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस 4, अपॉन में 2 और 2 से कट गया तो 0, और ऊपर भी 4 से 4 कट गया तो 0। 0/0 एंड दिस इज अनडिफाइंड फॉर्म। जैसा कि अभी आपको बताया कि 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म है।
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म है, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म है, 0 की पावर 0 अनडिफाइंड फॉर्म है, ई की पावर इन्फिनिटी अनडिफाइंड फॉर्म है। ओके, और इन्फिनिटी की पावर 0 ये भी अनडिफाइंड फॉर्म है। ये 7 किस्म की फॉर्म्स हैं जो कि अनडिफाइंड है, इसको चेक कर लीजिएगा। आखिरी चीज़ को थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ। तो 12 एलिमेंट से ये तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं आती, 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पर ही बात ख़त्म हो जाती है आपके सेकेंड ईयर लेवल पर। लेकिन जब आप अपग्रेड लेवल पर जाते हैं 13-14 में, जहाँ पे आप कैलकुलस बुक पढ़ते हैं बाकायदा, तो वहाँ पर फिर ये आती हैं नज़र अनडिफाइंड फॉर्म मज़ीद। तो 0/0 चूँकि अनडिफाइंड फॉर्म है, लिहाजा फंक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। हमें यही चेक करना था ना फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एज इट इज़ अनडिफाइंड फॉर्म। जो सुइटेबल लफ्ज आपको लगता है वो लिख लें। 0/0 अनडिफाइंड फॉर्म है मैथ में, आज तक डिफाइन नहीं हुई। सो इट इज कॉन्टिन्यूस, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज नॉट continuous function. That's it. आंसर देखिए, इतना सा जवाब है, ख़त्म हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ये आपके पास सामने सेकंड पार्ट है, gx। ओके, अच्छा, फंक्शन को कोई भी नाम दे दें, fx कह दें, gx कह दें, hx कह दें, kx कह दें, कुछ भी कहते हैं, तो ये फंक्शन ही कहलाएगा, याद रखिएगा। ये नहीं एफ एक्स है तो एफ का मतलब फंक्शन, इसलिए एफ लिख देते हैं वहाँ पे, एफ फॉर फंक्शन। लेकिन यहाँ पर जी एक्स भी फंक्शन ही कहलाएगा, जी का नाम देते हैं। और इस फंक्शन के 2 पार्ट हैं, एक x² - 4/x-2 व्हेन x नॉट इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 2 नहीं ली जाएगी। x की वैल्यू 2 ना हो तो फंक्शन का पहला पार्ट काम करेगा, और अगर x की वैल्यू 2 हो तो इस डोमेन पर फंक्शन जो है वो 3 वाला पार्ट जो है प्ले करेगा। समझ रहे हैं बात को? दस्तरखान एक ही होता है लेकिन 2 किस्म के खाने रखे हुए होते हैं। आसान मिसाल है बिल्कुल, खाना तो खाना ही होता है। तो ये दोनों फंक्शन है, x² - 4/x-2 और 3 दोनों फंक्शन है gx। लेकिन ये x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 पर पहला वाला हिस्सा है, और x इज इक्वल टू 2 पर दूसरा वाला फंक्शन है, 3 हैं दोनों gx। समझ रहे हैं बात को? तो अब देखिए, यहाँ पर हमें चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है नहीं, किस पर, उसी x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है। तो पहली शर्त चेक करेंगे कि फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं कंडीशन 1 कि ये वेल डिफाइन है या नहीं। तो वेल डिफाइन के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 उस पर चेक करेंगे। फंक्शन x इज इक्वल टू 2 देखें कहाँ पर है, गौर से देखें। यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज योर x इज इक्वल टू 2। क्योंकि जाहिर सी बात है चेकिंग आपने x इज इक्वल टू 2 पे करनी है कि इस पर वेल डिफाइंड है या नहीं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है एक्चुअली हमें फंक्शन को। तो अब x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या दिया हुआ है, इसे देखें गौर से। ये दिया हुआ है gx इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट कौन है, 3 है। और ये x की किस कीमत के लिए, फॉर x इज इक्वल टू 2। कैसे पता चला, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर x इज इक्वल टू 2 होगा तो उस पर फंक्शन का सेकेंड पार्ट लेंगे 3। तो x इज इक्वल टू 2 पर जो फंक्शन है वो 3 आ रहा है। अब और से देखें क्या ये 3 अनडिफाइंड फॉर्म है, ऊपर जो अनडिफाइंड फॉर्म्स लिखी हुई हैं, जीरो की पावर इन्फिनिटी भी है, 1 2 3 4 5 6, एक है 0 की पावर, याद आ गया 0 की पावर इन्फिनिटी।
तो कितनी हो गई? 7 अनडिफाइंड फॉर्म हो गई। ओके, तो यहाँ पर इन 7 में से तो कोई नहीं है, नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेफिनेट नंबर है 3, वेल डिफाइंड फंक्शन इज वेल डिफाइंड एज हियर फंक्शन इज वेल डिफाइंड, यानी gx इज वेल डिफाइंड फंक्शन। पहली शर्त तो हो गई पूरी। अब दूसरी शर्त चेक करेंगे। दूसरी शर्त क्या है कि क्या x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। आप जानते हैं अगर वो इक्वल आ जाएं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, इक्वल ना आए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जी स्टूडेंट, लिमिट ऑफ द फंक्शन चेक करनी है तो दो जाहिर सी बात है आपको लिमिट चाहिए होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी राइट हैंड लिमिट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें, या दोनों चाहें तो एक साथ कर लें। लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, यस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करेंगे उसके लिए, लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर माइनस साइन लगा देंगे, फिर क्या मौजूद है gx। अब देखें यहाँ पर जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उसमें x की वैल्यू लेस देन 2 मानी जाएगी। x लेस देन 2 कहाँ पर गिरेगा, x लेस देन 2, x की वैल्यू लेस देन 2। देखिए यहाँ पे तो x 2 के बराबर होता है तो फंक्शन 3 है, और यहाँ लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 2। जब x 2 के इक्वल नहीं होगा तो या तो 2 से छोटा होगा या 2 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू काम करे, फंक्शन का पहला हिस्सा लिखा जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी स्टूडेंट्स वो आएगा पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि अभी बताया कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू लेस देन 2 ली जाएगी, तो जो लेस देन 2 होगा वो ऊपर वाले हिस्से में जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कीमत अप्लाइंग लिमिट क्या कर दें, अप्लाइंग लिमिट कर दें, इसको ऊपर करना पड़ेगा। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखें जहां जहां x से वहां क्या लगा देंगे 2, नहीं डायरेक्ट आप इसमें ये काम नहीं कर सकते। सच लिमिट्स एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि वेल डिफाइंड फंक्शन है। पहले हम चेक कर चुके हैं फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है। तो इस टाइप के सवाल को हल करने से पहले चेक करेंगे कि क्या कोई फार्मूला न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में लग के सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे, कटिंग करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। समझ रहे हैं बात को, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सॉल्यूशन के दौरान चीज़ें पता चलती हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें। आप गौर से देखें ऊपर फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर लिख सकते हैं आप x का स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और अपॉन में मौजूद है x माइनस 2। तो ऊपर कौन सा फार्मूला लग रहा है, देखो गौर से, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये फार्मूला यहाँ लगाते हैं। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस, तो ए की जगह एक्स, बी की जगह 2, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2
अपॉन में x माइनस टू। नाउ यू कैन सी x माइनस टू से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 माइनस साइन x प्लस 2। यस, ये x प्लस 2 वाली ब्रैकेट ये x प्लस 2 रह जाएगा। अब यहाँ अप्लाइंग लिमिट होगा, लिमिट अप्लाई करते हैं। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो जहाँ जहाँ x से वहाँ 2, तो यहाँ पे x की जगह 2 लगा, x की जगह 2, साथ में कौन है 2। अब लिमिट अप्लाई हो गई तो लिमिट नहीं लिखेंगे, 2 और 2 कितने होते हैं 4। दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे आपने क्या किया, इस स्टेप में आने के बाद अप्लाइंग लिमिट की है, याद रहे। और ये आपने निकाल ली लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कौन सी लिमिट मालूम करनी है, राइट हैंड लिमिट। आइए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में सेम यही प्रोसेस होगा, बस उसमें करना ही होगा कि 2 के ऊपर माइनस साइन थी तो 2 प्लस साइन आ जाएगी। देख लें फिर भी एक दफ़ा, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 2 लिया जाएगा, आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए x टेंस टू 2 के ऊपर प्लस साइन डालेंगे, फंक्शन को gx से शो कर रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट और फिर जाहिर सी बात है कि वही प्रोसेस होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, फिर वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ जस्ट x प्लस 2 बचेगा, जो प्रोसेस ऊपर होता है x माइनस 2 सिंप्लीफिकेशन के बाद। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग लिमिट में देखें क्या होगा स्टूडेंट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह 2 आ जाएगा, तो x की जगह आ गया 2 प्लस 2, तो 2 और 2 कितने होते हैं 4। जिस तरह वहाँ 2 और 2 क्या आया था 4, यहाँ भी 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। याद रहे कि इस स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई कर दी है, कहाँ पर, इस स्टेप में। अप्लाइंग लिमिट का मतलब आप जानते हैं क्या है, कि x की जगह जो है आपने x की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू 2 पुट की, तो क्या दोनों वैल्यू सेम आई? यस। तो एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये होगा कि लिमिट एग्जिस्ट एज लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, that is equal to right hand limit x tends to positive gx। और दोनों किसके बराबर आई हैं, 4 के बराबर आ गई। चले मैं ये भी लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, हेंस या हेयर लिमिट ऑफ फंक्शन एक्सिस्ट। दूसरी शर्त पूरी हो गई कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब तीसरी और आखिरी शर्त बची, और वो क्या है कि जो भी लिमिट की वैल्यू आई है यहाँ पर 4, वो मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होनी, ये तीसरी शर्त है। अब लिमिट ऑफ द फंक्शन तो हम निकाल चुके हैं, जस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना रह गया है। तो आइए देखें स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे निकालेंगे। ये लिमिट ऑफ द फंक्शन आई हुई है 4। अब आखिर में कंडीशन 3 या थर्ड कंडीशन, जिसमें आपने वैल्यू ऑफ फंक्शन मालूम करनी है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स की किस वैल्यू पे मालूम करनी है, ये तो पता है ना, एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब आप देखें x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। फिर फ्रॉम गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में गिवन है, याद है वो, उसके मुताबिक लिखें फंक्शन एफ एक्स। कौन सा वाला लेंगे, पहला वाला या दूसरा वाला, बुक आपके सामने होगी।
तो अब देखें x इज इक्वल टू 2 पे क्या थी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 3 थी। x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन 3 थी। मैं एक दफ़ा फिर दिखाऊँ, मुझे फिर ऊपर भागना पड़ेगा, तो ये बड़ा मसला है। ये आ गया, ये देखें यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है वो 3 है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। समझ रहे हैं बात को? x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 3, वही लिखा हमने यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बतानी थी, और इसको आप चाहें तो और मज़ीद इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन x की किस कीमत पर है, 2 पर। तो 2 पर क्या निकली वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 3 निकली, और लिमिट ऑफ द फंक्शन ऊपर लिखी हुई है, दैट इज 4। तो ये सेम होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन है, बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लिमिट ऑफ द फंक्शन 4 है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3 है, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एस लिमिट ऑफ फंक्शन, यानी x टेंस टू 2 पर जो फंक्शन की जो वैल्यू या लिमिट ऑफ द फंक्शन हमने निकाली है x टेंस टू 2 पर, वो इक्वल नहीं है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2 पर। समझ रहे हैं बात को? ये फर्क आ गया लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे। तो लिमिट, जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं तो उसमें लिमिट कहीं नहीं होती है, याद रखिएगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन से चेक करते हैं कि फंक्शन कौन सा आएगा, और उसमें फिर x की वैल्यू पुट कर देते हैं। आप बोलेंगे यहाँ पे x की वैल्यू तो यहाँ तो है नहीं राइट पे, तो राइट पे नहीं है तो नहीं है, यहाँ पे राइट पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो हमने 3 लिख दिया। अगर इसके साथ कोई x वगैरह भी होता तो वहाँ पे 2 पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। नहीं समझे बात को? तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई। चूंकि तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई, थस या हैंस का जो लफ्ज़ लिख के आप लिख सकते हैं कि it is not continuous function, hence तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई, it is not continuous function। समझ रहे हैं? और उसके बाद तीसरा और आखिरी पार्ट बचा है इसमें, आइए देखें वो कैसे। जी स्टूडेंट, ये आपके सामने आखिरी पार्ट आ गया इसका, आइए चेक करें। डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। वही है क्वेश्चन, 2 पे चेक करना है, लेकिन यहाँ फंक्शन h से शो किया उन्होंने। पहला हिस्सा x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2 है व्हेन x नॉट इक्वल टू 2। ये भी वही सेकंड पार्ट की तरह, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट था वहाँ पिछले 3 था, यहाँ 4 है व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 1। तो कंडीशन 1 में क्या करेंगे स्टूडेंट, कि वेल डिफाइंड है या नहीं, पहले इसको चेक करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे देखें फंक्शन कहाँ पर है, और उसमें x की वैल्यू 2 सेट करें और देखें कि क्या फंक्शन की वैल्यू आ रही है, वेल डिफाइंड है या नहीं। किसके लिए चेक कर रहे हैं, फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन चेक हो रहा है यहाँ पर कि वेल डिफाइंड है या नहीं। तो x इज इक्वल टू 2 पे देखें कौन सा पार्ट आएगा। अगर x 2 के इक्वल ना हो तो ऊपर वाला हिस्सा फंक्शन का आएगा, और अगर x इज इक्वल टू 2 हो तो 4 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4। तो जो फंक्शन होगा x इज इक्वल टू hx 4 के बराबर लेंगे। किसके लिए, फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए। तो ये वेल डिफाइंड नंबर है, hx इज इक्वल टू 4 क्या है, एक वेल डिफाइंड नंबर है, लिहाजा हम बोलेंगे कि पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन इज वेल डिफाइंड। एट x इज इक्वल टू 2। उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, कंडीशन 2। उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो उसके लिए x की कीमत लेस देन 2 लेनी होगी। ओके, देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस साइन के साथ hx। ओके, तो आप बताइए कौन सा पार्ट आएगा यहाँ पर। x लेस देन 2 है। देखिए यहाँ पर जो ऊपर वाले पे और करें x नॉट इक्वल टू 2, जब x 2 के बराबर नहीं है तो उसका मतलब x 2 से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, तो x लेस देन 2 इसी में आ जाएगा और x ग्रेटर देन 2 भी इसी में आ जाएगा। तो पहला वाला पार्ट लेंगे, एक्स स्क्वायर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर वाला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 2 से कट जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। जस्ट जिस तरह भी पिछले पार्ट में किया था वही पूरी फिल्म दोबारा चलेगी। तो x माइनस 2 x माइनस 2 से कट गया तो x प्लस 2 रह जाएगा सिर्फ। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2, सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। अब यहां पर x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। सही है, x की वैल्यू 2 लगा दें। तो जब x की वैल्यू 2 लगाओगे तो आगे प्लस 2 मौजूद है, अब लिमिट नहीं लिखना, 2 और 2 कितने होते हैं 4। तो ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 4। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट हेडिंग डालना है, राइट हैंड लिमिट, इसके लिए x की कीमत ग्रेटर देन 2 मानी जाएगी। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस साइन के साथ hx, फिर दोबारा वही लिमिट x टेंस टू 2 प्लस साइन के साथ, और जाहिर सी बात है कि ग्रेटर देन 2 में यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। और वो उसी तरह सिंप्लीफाई होगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए वाला फार्मूला लगेगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो गया, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 से कट जाएगा तो एक्स प्लस 2 बचेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, ऊपर रह जाएगा x प्लस 2, और उसके बाद फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग लिमिट। जब आप यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2। सही है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, 2 और 2 बिकम्स 4। दिस इज योर राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आई थी और राइट हैंड लिमिट भी 4 आई, तो चूंकि दोनों तरफ से लिमिट सेम आ गई है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन एग्जिस्ट करता है। लिमिट ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट। तो यहां लिख लें एस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एच एक्स, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड के लिए माइनस लगाते हैं, सॉरी, लिमिट कौन सी वाली, राइट हैंड, उसके लिए प्लस लगाते हैं, एच एक्स। दोनों सेम आ गई और दोनों सेम किसके इक्वल आई हैं, 4 के। इसका मतलब ये होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। दूसरी शर्त फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो, मस्ट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो
लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। आखिरी शर्त बची, लिमिट की वैल्यू याद रखिएगा 4 आई है, क्या है ये 4। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, तीसरी कंडीशन में चेक करते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम निकले। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसे आएगी देखें, कंडीशन 3, तीसरी और आखिरी शर्त, एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे आपने काम करना है। सही है। तो क्वेश्चन में देखिए x इज इक्वल टू पे फंक्शन कौन सा वाला था, पहला या दूसरा। आपके सामने बुक होगी, मुझे पेज ऊपर करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन ये था, एच एक्स इज इक्वल टू 4, क्या था 4 था, x इज इक्वल टू 2 पर। नहीं, अब यहाँ x की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 4 की बने। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ गई 4। तो जो लिमिट ऑफ द फंक्शन है वही वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, दोनों सेम आ गई। Here limit x tends to 2, hx is equal to value of the function, यानी मुझे इसे लिखना चाहिए hx वैल्यू ऑफ द फंक्शन hx, लेकिन x की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। होने वाला है टाइम। अच्छा, तो 10 लिमिट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। जब तीनों शर्तें पूरी हो गई तो इससे मतलब साबित होता है कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आखिरी जुमला थस या हैंस इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। लिखने बोलने में समझाने में कोई गलती हुई, अल्लाह ताला से माफ़ी के ख्वाहिशगार हैं और आप इस्लाह ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे फिर इंशाल्लाह।